बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ढाबा मज़ाहिर कुरैशी के चैनल पे खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के लिए व्यूवर्स एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत मज़ेदार बनके तैयार होती है। इसको बच्चे बड़े सब शौक़ से खाते हैं। इसकी एक एक बोटी बहुत जूसी बनके तैयार होती है। तो यहाँ देखिए कि कितनी मज़ेदार बोटी गल भी जाती है आसानी से और अच्छी से तैयार होती है। तो ये बग़ैर मेहनत के बहुत जल्दी बन जाती है। तो यहाँ चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ मैंने 1 किलो बीफ का गोश्त लिया है और यहाँ पर चिकना गोश्त ज़्यादा ऐड करा जाता है क्योंकि यहाँ पर इस रेसिपी में कुकिंग ऑयल नहीं ऐड होता है। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने एक देगची ली है और गोश्त अच्छी तरीके से हम यहाँ ऐड कर देंगे, यानी कि हम इसको अच्छी तरीके से गोश्त को बिछा लेंगे। अच्छा, इसमें ज़्यादातर चीज़ें ज़्यादा साबुत ऐड होती हैं। तो जिस तरीके से कि मैंने टमाटर लिए हैं साबुत, एक लहसुन की गांठ ली है पूरी, और प्याज लिए हैं 2 और हरी मिर्चें और अदरक लिए मैंने 1 इंच की। तो इस तरीके से मैं यहाँ सब बिछा दूँगी। प्याज के मैंने तकरीबन 3 टुकड़े कर लिए थे, चाहें तो साबित भी ऐड कर सकते हैं आप। जब ये तैयार होती है तो इसमें बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही होती है। तो ये लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें, टमाटर, प्याज हमने सब यहाँ ऐड कर दिए। और यहाँ मैंने 2 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, 1 टीस्पून काली मिर्चें ली हैं मैंने। तो यहाँ पर भी हम ये साबुत ऐड कर देंगे और दालचीनी को इस तरीके से टुकड़े कर लेंगे हम। और अब हम यहाँ पानी ऐड कर देंगे। तो पानी हम अच्छा सा इसमें ऐड कर देंगे ताकि ये बोटी हमारी अच्छी सी गल जाए। और पानी को हम एक ही बार ऐड करेंगे, बार बार नहीं ऐड करेंगे। तो इस तरीके से कि देखिए मैंने अच्छा सा पानी ऐड कर दिया है इसमें, और 3 घंटे के लिए, ताकि ये पानी अच्छा सा इसमें बोटी भी गल जाए। कि क्या होता है कि बार बार पानी ऐड करने में वो जायका नहीं रहता। तो यहाँ पर 1 टीस्पून में नमक भी ऐड कर दूँगी। और इसको हम गलाने के लिए तकरीबन 3 घंटे के लिए रख देंगे मीडियम फ्लेम में। ये अच्छी सी गल जाएगी। तो आप थोड़ी थोड़ी देर के बाद चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरी ये देखिए 3 घंटे बाद बग़ैर मेहनत के हमारी रोज़ की रेसिपी तैयार हो गई है। तो ये इस तरीके से देखिए, हम इसका पानी खुश्क नहीं करते हैं क्योंकि इस तरीके से ये बनके तैयार होती है। यहाँ पर पठान लोग इसमें रात की रोटी चूर के खाते हैं और ज़्यादातर इसकी बोटियाँ रूखी खाई जाती हैं। तो ये बहुत मज़ेदार बनके तैयार होती है। एक बार आप लाज़मी ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स करके लाज़मी बताइएगा कि ये रोज़ की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिल सके। तो ये देखिए कितनी मज़ेदार बनके तैयार हुई है रोज़ की रेसिपी। तो ये अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।